फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानी इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक है। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि न्याय और अत्याचार के बीच का संघर्ष है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हज़ारों साल पहले मिस्र में बनी इसराइल की संतान रहती थी। शुरुआत में वे सम्मानित थे, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति बदल गई। एक नया फ़िरौन आया, जो इसराइलियों से डरता था। उसे लगता था कि ये लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कहीं उसकी सत्ता को चुनौती ना दे दें। इसलिए उसने इन्हें गुलाम बना दिया और कठोर मेहनत करने पर मजबूर किया। फ़िरौन का डर और भी बढ़ गया जब उसके ज्योतिषियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सत्ता का अंत कर देगा। इस भविष्यवाणी से घबराकर फ़िरौन ने एक क्रूर आदेश दिया, हर नवजात इसराइली लड़के को मार दिया जाए। ये वो समय था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। मूसा की माँ को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि वो अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अल्लाह का वादा था कि बच्चा सुरक्षित रहेगा और वापस माँ के पास आएगा। माँ ने भरोसा किया और टोकरी नदी में छोड़ दी। अल्लाह की मर्जी से वो टोकरी फ़िरौन के महल तक पहुंची। फ़िरौन की पत्नी आसिया ने जब इस खूबसूरत बच्चे को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने फ़िरौन से कहा कि इस बच्चे को मार ना दें, बल्कि पाल लें। इस तरह वही मूसा जिसे मारने के लिए फ़िरौन ने इतना अत्याचार किया था, उसी के घर में पलने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में राजकुमार की तरह बड़े हुए। उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिली और वे मिस्र की सभ्यता से परिचित हुए। लेकिन उनके दिल में हमेशा अपनी असली पहचान का एहसास था। एक दिन जब वे जवान थे तो उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली पर अत्याचार कर रहा है। गुस्से में आकर मूसा ने उस मिस्री को धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मूसा को एहसास हुआ कि उनकी जान खतरे में है। वे मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां उन्होंने एक नेक आदमी की बेटी से शादी की और कई साल तक चरवाहे का काम किया। ये समय उनके लिए तैयारी का था, जहां उन्होंने सादगी और धैर्य सीखा। एक दिन जब मूसा अपनी भेड़ें चरा रहे थे तो उन्होंने तूर पहाड़ पर एक अजीब रोशनी देखी। जब वे पास गए तो देखा कि एक झाड़ी जल रही है, लेकिन जल नहीं रही। यहीं पर अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें नबी बनाया। अल्लाह ने कहा कि वे मिस्र वापस जाएं और फ़िरौन को इस्लाम की दावत दें। मूसा ने कहा कि वे बोलने में हकलाते हैं और फ़िरौन उनकी बात नहीं मानेगा। अल्लाह ने उन्हें दो निशानियां दी। उनकी लाठी सांप बन जाती थी और उनका हाथ चमकदार सफ़ेद हो जाता था। साथ ही अल्लाह ने उनके भाई हारून को भी उनका साथी बनाया, जो बहुत अच्छा बोलते थे। मूसा और हारून मिस्र वापस गए और फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि वह अल्लाह पर ईमान लाए और बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। फ़िरौन ने मजाक उड़ाया और कहा कि वो खुद भगवान है। जब मूसा ने अपनी निशानियां दिखाईं तो फ़िरौन ने कहा कि ये जादू है। फ़िरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया और एक बड़ा मुकाबला रखा। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकीं, जो सांप लगने लगी। लेकिन जब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वो एक विशाल सांप बन गई और सभी जादूगरों की चीज़ों को निगल गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, बल्कि अल्लाह का चमत्कार है। वे सभी ईमान ले आए। फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने जादूगरों को सूली पर चढ़ाने की धमकी दी, लेकिन वे अपने ईमान पर डटे रहे। इसके बाद अल्लाह ने मिस्र पर 9 आफतें भेजी: खून, मेंढक, जुएं, मक्खियां, मवेशियों की बीमारी, फोड़े, ओले, टिड्डियां और अंधकार। हर आफत के बाद फ़िरौन वादा करता कि वो बनी इसराइल को जाने देगा, लेकिन जैसे ही आफत हटती वो अपने वादे से मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वे रात के समय बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फ़िरौन को पता चला तो वो अपनी विशाल सेना लेकर उनका पीछा करने निकला। बनी इसराइल समुद्र के किनारे पहुंचे और देखा कि आगे पानी है और पीछे से फ़िरौन की सेना आ रही है। यहाँ अल्लाह ने एक और महान चमत्कार दिखाया। मूसा ने अपनी लाठी से समुद्र को मारा और पानी बट गया। बीच में एक सूखा रास्ता बन गया, जिससे होकर बनी इसराइल सुरक्षित पार हो गए। जब फ़िरौन अपनी सेना के साथ उसी रास्ते से जाने लगा तो पानी वापस आ गया और फ़िरौन अपनी पूरी सेना के साथ डूब गया। इस तरह अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। मूसा अलैहिस्सलाम का संघर्ष आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं।